जब चौथा महीने में कुष्मांडा अपना कार्य संपूर्ण कर देती हैं, तब पांचवी माँ की शक्ति स्कंद माता, और उसको हम देखते भी हैं माँ के स्वरूप में कि वे बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए बैठी हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम देखते हैं कि पाँचवें महीने से स्त्री के अंदर अपने गर्भ के अंदर पल रहे शिशु के प्रति ममता बहुत तीव्रता से जागती है। फिर वह उसका अनुभव करने लगती है और एक तरह से वह उससे अकेले में बैठ के कभी कभी बातें भी करने लगती है। मतलब उसका अपने बच्चे के प्रति लगाव बढ़ता जाता है, जिसके कारण वह एक तरह से जैसे कि माँ को दिखाया है कि गोदी में, तो वह भी तो अपने कोख में बच्चे को लिए घूम रही है। तो उसका ममत्व इतना बढ़ जाता है पाँचवें महीने में कि वह फिर चलते फिरते सोते जागते हर समय अपने बच्चे का एहसास खुद ब खुद करने लगती है और उससे अपने को जुड़ाव महसूस करने लगती है, जिससे उसकी ममता और तीव्र गति से बढ़ती जाती है। पाँचवें महीने में ही अगर हम देखें तो एक तरह से स्त्री का गर्भाशय जो है वह थोड़ा सा बाहर निकल आता है, मतलब पेट फूल के बाहर दिखने लगता है। तो लोगों को भी पता चलने लगता है कि यह स्त्री गर्भवती है। फिर छठवें माह में माँ कात्यायनी, मतलब कि वह बच्चे के अंदर उन अंगों का निर्माण करना आरंभ करती है कि अगर स्त्री है तो उसे किस प्रकार के अंग चाहिए, पुरुष है तो उसे किस प्रकार के चाहिए। मतलब कि माँ कात्यायनी हमारे कमर के हिस्से की शक्ति है। एक तरह से अगर हम देखें तो बच्चे की कमर की जो शक्ति है वह माँ कात्यायनी उसमें निर्माण कार्य आरंभ कर देती है। इसके पश्चात सातवीं है माँ कालरात्रि। तो वह बच्चा की आयु क्या होगी, उसके भाग्य के अनुसार उसका काल कब है। मतलब माँ कालरात्रि के अंदर वह की एक तरह से हम देखें तो लोग कहते हैं कि माँ कालरात्रि युद्ध की देवी है, लेकिन युद्ध की देवियाँ कई हैं। तो माँ कालरात्रि हमारे भाग्य का मतलब एक तरह से लेखन करती हैं कि हम कितने काल तक कितनी आयु तक जी सकते हैं। लेकिन इसको भी आप पूर्णतः यह ना माने कि जन्म के समय माँ ने जो भाग लिख दिया वही हो चुका। इसको भी मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य में भी परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए माँ ने उसमें भी एक मार्ग छोड़ के रखा है कि आप अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो माँ कालरात्रि हम कितने काल तक जीवित रहेंगे इसका निर्धारण करके वह हमारे जीवन में हमारे कालों का निर्धारण करके लेखा जोखा कर देती हैं। इसके पश्चात आठवीं शक्ति महागौरी, मतलब एक तरह से देखें तो उस समय स्त्री के अंदर एक प्रकार से दया, ममता, उसके मुख पे एक तेज विद्यमान हो जाता है, महागौरी हो जाती है। मतलब गौ जो उसका कलर होता है उसमें भी एक निखार आ जाता है। वह शक्तिशाली अपने बच्चे की संपूर्ण सुरक्षा करने के लिए वह पूरी तरह से उद्धत हो जाती है। तो जब वह उसकी सुरक्षा के लिए जब वह तैयार होकर खड़ी हो जाती है तो उसके चेहरे पे चमक और लालिमा अपने आप विद्यमान हो जाती है। या हम लोग जब माँ के गर्भ में आठवां महीना बच्चे का होता है तब हम लोग देखते हैं उसके मुख पे एक अजीब सा तेज और ओजस दिखने लगता है। और माँ के जो नवी शक्ति है वह माता सिद्धिदात्री, मतलब एक माँ ने जो यह 9 महीने का सफ़र पूर्ण किया 8 महीने का, तो वह एक एक करके अपने को सुसज्जित करते हुए जब 8वीं महागौरी की हमने अब अपने बच्चे के लिए संपूर्णता के साथ वह माँ खड़ी हो जाती कि मेरे बच्चे को अब कोई कष्ट नहीं देता, तब उसे सिद्धि के रूप में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमने साधना की, तपस्या की, तो हमको माँ की यह सिद्धि प्राप्त हुई। तो सिद्धि के रूप में हमें वह बच्चा उस माँ को प्राप्त होता है, जिसे एक तरह से वह माँ कहती ना कि
या पूर्ण रूप से माँ अब हुई, तो उसने यह सिद्धि प्राप्त कर ली कि अपने शरीर के अंदर अपने गर्भ में एक बच्चे का निर्माण करने की सिद्धि उस माँ ने प्राप्त कर ली। या हमें 9वें महीने में माँ की शक्ति यही सिखाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि 9 शक्तियों का 9 महीने में इस तरह से उनका कार्य संचालित होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि माँ की 9 शक्तियों का बच्चे के जन्म से ही जुड़ाव होता है और उसके मरण से भी जुड़ाव होता है। लेकिन जन्म से जुड़ाव में तो यह 9 शक्तियाँ कार्य करती हैं, मरण में इनकी बाकी शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं, जिसको कि मैंने कहा है अंधकार की शक्तियाँ अलग हैं, प्रकाश की शक्तियाँ अलग हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे जन्म में एक बच्चा जब गर्भ में निर्माण होता है तो ये 9 शक्तियों का उसमें सहयोग, बिना इनके कोई भी बच्चा संपूर्ण नहीं हो सकता है। उसी तरह से जब वह बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तब भी हमें इन 9 शक्तियों की आवश्यकता पड़ती रहती है। यानी हमें अंधकार में भी इनकी आवश्यकता है जब गर्भ में निर्माण हो रहा है, और जब जन्म ले लिया तो प्रकाश में भी इन्हीं शक्तियों का हमें आवश्यकता पड़ती है। जिसको मैंने कहा भी है, जो कुछ हमारे अंदर है वही सब कुछ इस संसार में भी विद्यमान है। और जब संसार में वह सभी चीज़ विद्यमान है तो अंदर में भी वही शक्तियाँ हैं और बाहर में भी वही शक्तियाँ हैं। इसी प्रकार से 9 ग्रह यह भी 9 शक्तियों को ही दर्शाते हैं। तो हम अगर देखें तो यह 9 ग्रह जो होते हैं वे भी मानव के ऊपर बहुत ही प्रभाव डालते हैं। तो हम जो भी प्रभु ने इस संसार का निर्माण किया है उसमें इन सभी शक्तियों का और इन सभी ग्रहों का अत्यधिक महत्व है। और मैंने जो समझा उसमें यह भी है कि जैसे मैंने कहा कि 99 के चक्कर में व्यक्ति फंसा रहता है, और 10वां मैंने हमेशा कहा है कि विजय उत्सव, कि हम अपनी 9 शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लिए, या हमने अपने 9 खराब चीज़ों पे विजय प्राप्त की, या हमने अपने 9 जो हमें अधोगति में पहुंचाने वाली शक्तियां उनमें विजय प्राप्त की, तब 10वें दिन हम विजयदशमी मनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हुए कि हैं कि बुराइयों पे अच्छाई की विजय। तो इस तरह से हमारी जन्म में इन 9 शक्तियों का भी पूर्ण सहयोग होता है, और उनको संचालित करने के लिए इन ग्रहों का ही भी संपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। जब हमें इन सब का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है तभी कोई पुरुष अपने जीवन में या तो सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त कर पाता है, और जिसको सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता है वह पराभव का अनुभव करता है। इसी कारण से प्रभु ने कि हमको हर मार्ग हमारे सामने दृष्टिगत किया है, लेकिन चुनना हमें उस मार्ग को है कि हमें किस मार्ग में किस शक्ति की आवश्यकता है, किस शक्ति के पथ पर हम अपने को अग्रसर करें। इसी कारण कहते हैं कि हम चलेंगे तो एक ही शक्ति के पथ पे जिसकी हमें अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन सहयोग सभी का चाहिए। तभी हर मानव जीवन को या कि हमें दूसरों का सम्मान करना आना चाहिए, ताकि हमें सभी शक्तियों का सम्मान पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।